हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजर्षि एग्रीकल्चर एकेडमी के इस यूट्यूब परिवार में। तो दोस्तों, आज जो है इस वीडियो में हम लोग सस्य विज्ञान का एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से जो है एकदम स्टार्टिंग से जो है पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। बोर्ड एग्जाम में जो भी चीज़ें आने वाली हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो भी बेसिक चीज़ें हैं जो पहले चैप्टर में दिया हुआ है उनके बारे में ही केवल हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इसी तरीके से मान लीजिए 8-10 मिनट या 12 मिनट छोटे छोटे वीडियोज हम लाते रहेंगे, एक एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से जुड़े हुए हो तो जो है जैसा कि हमने कल बताया था कल वाली वीडियो में कि किस किस तरीके से जो है ये हमारा क्लास चलने वाला है, क्या क्या चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ाने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है आप एक बार वहाँ से भी देख लीजिए, वो चीज़ें बहुत काम की हैं आपके। और एक बार आप जो है मैसेज कर दीजिए, हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, वहाँ से आपको लगातार सपोर्ट मिलता रहेगा। ठीक है, बाकी हम लोग वीडियो लाते रहेंगे, आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ शेयर करते रहिएगा और कमेंट करते रहेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग जो है आपस में जुड़े रहेंगे, अपना जो है कन्वर्सेशन दोनों तरफ से बना रहेगा। अभी तो कमेंट के माध्यम से ही बन सकता है, हम प्रयास करेंगे कि एग्जाम आते आते हम लाइव क्लास में भी जुड़े आप लोगों के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना जो भी टॉपिक है, और पूरे टॉपिक के बारे में धीरे धीरे जो है समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है, एक छोटा सा जो है हमने तैयार किया है, छोटा सा पीडीएफ हमने तैयार किया, और इसके माध्यम से हम आपको पढ़ाने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको हमने एआई से तैयार किया है ना। एआई के माध्यम से हमने प्रिपेयर किया है। एआई बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत हेल्पफुल चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा कहीं कहीं पे जो वर्ड्स हैं थोड़ा थोड़ा गलत लिखा हुआ है, तो मैं उनको बताते चलूँगा, आप उनको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हम प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सा और एडवांस तरीके से हम एआई का यूज़ करना सीख जाएं। ये चीज़ें जो गलत हो रही हैं वो धीरे धीरे जो है सही हो जाएं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले जो है एग्रीकल्चर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर शब्द का ही मतलब समझते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में कृषि कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, कृषि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, कृषि शब्द की उत्पत्ति या एग्रीकल्चर की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। किससे किससे? एक हमारा है एगर। ठीक है, एगर का मतलब होता है भूमि। ठीक, एगर मतलब हो गया हमारा भूमि। और उसके बाद जो है दूसरा टर्म हमारा क्या है? ठीक है, दूसरा टर्म हमारा दिया हुआ है कल्चर, यानी कि भूमि, और कल्चर यानी कर्षण। ठीक है, एग्रीकल्चर यानी एगर मीन्स भूमि, और कल्चर मीन्स कर्षण या फिर खेती। ठीक, तो एग्रीकल्चर का क्या मतलब हो गया? एग्रीकल्चर जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एगर मीन्स भूमि, और कल्चर यानी कि कर्षण क्रिया करना, यानी कि भूमि के ऊपर कर्षण क्रिया करना। ठीक है, अब एग्रीकल्चर के अंदर ये जो हम पढ़ रहे हैं सस्य विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो सस्य विज्ञान क्या होता है, सस्य विज्ञान क्या है, इसके बारे में जो हम अब देखते हैं। छोटी सी चीज दी हुई है। क्या दिया हुआ है कि एग्रोनॉमी जो है इसको हिंदी में सस्य विज्ञान कहते हैं, और ये ग्रीक भाषा से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, एग्रोनॉमी शब्द जो है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। किससे हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है, अब ग्रीक भाषा के दो टर्म से हुई है। ठीक है, किन किन दो टर्मों से हुई है वो भी यहाँ पे लिख रखा है। क्या? इग्रॉस, ठीक है, और प्लस नॉमस। तो इग्रॉस का मतलब भी होता है खेत या फिर भूमि। ठीक है, इग्रॉस का मतलब भी क्या होता है? खेत या फिर भूमि। ठीक है, देखिए थोड़ा सा जो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। हाँ, तो खेत हो गया या फिर भूमि हो गई। ठीक है, और नॉमस का मतलब होता है कर्षण। नॉमस का क्या मतलब हो गया? कर्षण, यानी कि भूमि पे जो है कर्षण का काम करना। ठीक है, यानी कि खेती करना। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अगर हम इसकी परिभाषा जानना चाहें तो इसका डिटेल में परिभाषा क्या होगा? देखिए यहाँ पे लिख रखा है कि सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है। ठीक है, एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर जो फसल उत्पादन तथा मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों एवं क्रियाओं से संबंधित है।
ठीक है। तो सस्य विज्ञान जो है हमारा एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर का वह ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम लोग फसल उत्पादन, मृदा प्रबंधन, ठीक है, के सिद्धांतों का स्टडी करते हैं, इसके सिद्धांतों का पढ़ाई करते हैं। अगर आप बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आपको इसमें से याद रखने वाली क्या क्या बातें हैं। क्या एक नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एग्रीकल्चर की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आप बता दोगे लैटिन भाषा से। और अगर दो छोटे छोटे टर्म भी पूछ दिया तो एगर प्लस कल्चर। फिर अगला एग्रोनॉमी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आप क्या बता दोगे एग्रॉस प्लस नॉमस। अच्छा, उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा से हुई है, दो छोटे छोटे टर्म एग्रॉस प्लस नॉमस, ठीक। और इनका अगर परिभाषा पूछ लिया गया तो सिंपल सा आप परिभाषा ये बताओगे कि सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत या फिर जो हमें फसल उत्पादन तथा मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों एवं क्रियाओं से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा और डेफिनेशन जो कि किताबों में हमारे दिया हुआ है और आप भी जो है इसको याद रख लीजिए। एक छोटा सा ये क्या कहते हैं डेफिनेशन है जिसको आप याद रख सकते हैं, जो बड़ा काम आ सकता है अगर आपको मेन डेफिनेशन नहीं याद आ रहा है या फिर किसी भी लेवल पे आप अगर उसको नहीं याद कर पा रहे हो या फिर और कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसको बता सकते हो। क्या है, सस्य विज्ञान फसल उगाने की कला एवं विज्ञान है। इसको इसी तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। देखिए छोटा छोटा वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता चलूंगा, तो आप इसको भी लिख लेना कि सस्य विज्ञान फसल उगाने की कला एवं विज्ञान है। चलिए थोड़ा सा जो है और आगे की ओर हम लोग चलते हैं, क्या क्या चीजें हैं इसमें देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, अच्छा इसी में जो पहला चैप्टर जो हमारा दिया हुआ है उसी में एक छोटा सा और टर्म दिया हुआ है, क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, एकीकृत समन्वित या फिर कीट प्रबंधन, ठीक है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है, आईपीएम। अब ये होता क्या है, देखिए हमारे खेत में जो है कीट लगते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी बीमारियां, रोग, ये सारी चीजें लगते हैं ना। चलिए तो इसी से संबंधित है, एक एक करके जो है पढ़ लेते हैं। वह विधि है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसी टर्म को याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे भी यही टर्म आएगा और बोर्ड परीक्षा में जो है उसमें भी यही टर्म का यूज करिएगा, प्रयास करिएगा इसी टर्म का यूज हमें करना पड़े, ठीक है। उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों दिया रहेगा तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। तो वह विधि है जिसमें फसलों की सुरक्षा के लिए रसायनों का प्रयोग न्यूनतम किया जाता है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आईपीएम जो है वो हमें ये सिखाता है, ये हमें बताता है कि जो है हम रसायनों का प्रयोग कम करें। किसका प्रयोग कम करें, रसायनों का प्रयोग कम करें और जैविक विधि, यांत्रिक विधि या फिर सांस्कृतिक तरीके से जो है हम खेती करें या फिर इन्हीं तरीकों को प्राथमिकता दें, इन्हीं चीज़ों को प्राथमिकता देने की स्टार्टिंग प्रयास करें कि जो है कीट हो या फिर हमारा इंसेक्ट हो, इन सभी को जो भी हमारे फसल को नुकसान कर रहा है उनको हम प्रयास करें पहले तो कि रसायन के बिना किसी तरीके से उनको हम बचा सकें। और नहीं बचा पाएंगे जब जो है किसी और तरीके से तो लास्ट में रसायन तो है ही जो कि काफ़ी नुकसानदायक है, फसल के लिए भी है, हमारे लिए भी है, और जो कीट मकोड़े हैं वो तो बेचारे मर ही जाएंगे। अब देखिए आगे क्या है, एक और हमने लिखा है कि फसलों को पर्यावरण में कई प्रकार से नुकसान होता है, जैसे कीट से। देखिए मैं एक चीज़ बताया था कि थोड़ा सा जो है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, एआई से बनवाया हमने, एआई बड़ा ही काम का चीज़ है, हमने देख लिया। तो थोड़ा सा जो जो जहाँ जहाँ दिक्कत है तो ये कीट होगा, ठीक है। कीट यानी इंसेक्ट, रोग एवं चूहों के द्वारा हमारे फसल को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो इन सभी से फसलों को सुरक्षा इस प्रकार किया जाना चाहिए, इस प्रकार करें ताकि पर्यावरण तथा अन्य जीव जंतुओं पर कोई हानि या फिर हानिकारक प्रभाव ना पड़े। जो भी हैं कोई अन्य जीव जंतु है या फिर जो है हमारे पौधे हैं, इन सभी पे कोई बैड इफेक्ट ना पड़े, कोई खराब इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। इन्हीं चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, एकीकृत कीट प्रबंधन वाली चीज़ें जो इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ये जो पहला चैप्टर है बेसिक है हमारा इकोनॉमी का, छोटी सी चीज़ें वही बस यहाँ पे हमें बताना था और इसके बारे में बहुत डिटेल हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना था। इसके अलावा कुछ
इसमें नहीं पढ़ना है। अब देखिए जैसा कि हमने बताया था कि इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये भी हमने बना रखा है। इन क्वेश्चंस के बारे में भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चंस को जो है, एक क्वेश्चन और आंसर दोनों तो साथ में लिखा हुआ है, लेकिन देखिए फिर क्या है, यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। क्या है, कृषि शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो कृषि शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। तो लैटिन भाषा के शब्द एगर का मतलब होता है भूमि, और कल्चर का मतलब होता है खेती या कर्षण। ठीक है, थोड़ा सा लग रहा है कैमरा हिल रहा है, चलिए इसका भी व्यवस्था करते हैं कि जो है दिक्कत परेशानी ना हो। अगले वीडियो से इसका भी देखते हैं, लेकिन आप लोग जो जो लिखा हुआ है इसको अपनी कॉपी पे जो है नोट करते रहिएगा। ठीक, तो लैटिन भाषा के एगर प्लस कल्चर, तो एगर मतलब भूमि दिया हुआ है, कल्चर यानी कर्षण क्रिया। फिर थोड़ा सा और देखिए क्या है, एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा से हुआ है, एग्रोस प्लस नॉमस। चलिए अभी पीछे इसके बारे में तो बताऊंगा, लेकिन एक बार आप लोग खुद बताइए कि अग्रॉस का मतलब हो गया खेती, और नॉमस NOMOUS। थोड़ा सा जो है कई दिन बाद फिर से जो है लिखना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा आप लोग जो मैं बता रहा हूँ। चलिए अभी NOMOUS है ना, नॉमस। ठीक है, खेती या फिर सॉरी कर्षण क्रिया है ना, वही जो है एग्रीकल्चर और इकोनॉमी, ये तो हमने ऊपर अभी पढ़ा ही था। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसमें दो चार क्वेश्चंस और हैं, इनको देख लेते हैं क्या क्या है भैया यहाँ पे। हाँ, जो नॉमस टर्म हमने बोला वो नॉमस टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, यही नॉमस टर्म है ना। क्या, कर्षण। नॉमस टर्म का क्या मतलब हो गया, इसका अर्थ हो गया कर्षण। फिर आगे देखिए कृषि, देखिए यहाँ पे क्या है, सस्य विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? तो फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन से संबंधित है। ठीक, किससे है? फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन से संबंधित है। फिर देखिए अगला क्या है हमारा 8वां, फसल उगाने की कला एवं विज्ञान किसे कहा जाता है? तो फसल उगाने की कला एवं विज्ञान सस्य विज्ञान को कहा जाता है। छोटा सा जो है पूछा जा सकता है। फिर देखिए अगला क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM। इसी तरीके से क्वेश्चन भी पूछता है, वहां पे एकीकृत कीट प्रबंधन जो दिया हुआ था वो देखा हमने, तो वही चीजें हैं लगभग। तो इसको जो है एक बार समझ जाइए कि IPM क्या होता है। तो रसायनों का न्यूनतम प्रयोग करना। ठीक है, IPM वह तकनीक है, वह तरीका है जो हमें सिखाता है कि हमें खेती करने में रसायनों का कम से कम प्रयोग करना है। ठीक है, कम से कम प्रयोग करना है। चलिए थोड़ा सा और आगे की ओर चलते हैं। एक लास्ट टॉपिक है, क्या है, IPM के अंतर्गत फसल को कितने भागों में, IPM के अंतर्गत फसलों को कितने, अच्छा सॉरी, IPM के अंतर्गत फसलों को किन से बचाने की बात की जाती है ना, किन से बचाया जाता है? तो कीटों से, है ना, किसे, कीटों से, रोगों से और चूहों से। कीटों से, रोगों से, चूहों से बचाने की बात किया जाता है, किसके अंतर्गत? IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, एकीकृत कीट प्रबंधन। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक रहा, इसमें जो है इस चैप्टर में और कुछ नहीं पढ़ना है। तो जो है इस वीडियो को देखिए, आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं बता रहा हूँ। एक लगातार जैसे ही आप वीडियो को शेयर करेंगे या फिर लाइक करेंगे, देख रहे हैं तो कमेंट ही कर सकते हैं, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी का मतलब अच्छी चीज़ें जो है, अगर कोई प्रश्न है इस चैप्टर से तो वो भी पूछ सकते हैं। और जल्द ही आपको दूसरा वीडियो भी देखने को मिलेगा, उसमें जो है लगातार हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करते रहेंगे। तो किसी भी प्रकार की अगर समस्या, दिक्कत, परेशानी आती है तो व्हाट्सएप नंबर में हमने आपको दे रखा है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे हमारे कांटेक्ट कर लीजिए। व्हाट्सएप पे जो है हमसे जो है आप मैसेज करिए, वहाँ पे जो है हम लोग डिटेल तरीके से आपसे बात करेंगे, सारी चीज़ आपको समझाएंगे। और जिन टॉपिक्स पे, और जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हो किसी टॉपिक पे आपको वीडियो मिले, आपको बताया जाए उसके बारे में, तो आप कमेंट करके बताइए। कमेंट के माध्यम से जब हमें देखने को मिलेगा, आपके बारे में जानेंगे, भाई ये चीज़ें आपको जानना, तो उस पर भी वीडियो हम लोग लेकर के आएंगे। और जो लोग इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उनको भी बता दें कि आप साथ में जुड़े रहिए, आपको धीरे 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 जो है सारी चीज़ें बताया जाएगा। ठीक है, एंट्रेंस वाले लोग भी इसको देख सकते हैं अगर वो एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं तब, क्योंकि हम टू द पॉइंट को पढ़ाएंगे और कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं, सारी चीज़ हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।